मकर संक्रांति की तीसरी महिमा आप सब जानते हैं। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अपने माँ बाप की सेवा करके पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु का, जब तक उनकी इच्छा न हो तब तक उनकी मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा वरदान शांतनु महाराज ने दिया। और कथा से परिचित हो, अर्जुन ने भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण मार दिए और कुरुक्षेत्र की भूमि में शरशैया पर सोते रहे लगातार। अब जिसके शरीर में सैकड़ों बाण लगे हैं उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। कभी कभी होता है ना, इतना कष्ट होता है, लगता है कि अब मौत आ जाए तो अच्छा है, इसे तो मरना अच्छा है। पितामह भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए थे और कोई व्यवस्था नहीं थी। अर्जुन ने एक बार जल पिला दिया और उसी से वह वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हुए थे। 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन, 60 दिन, पितामह भीष्म ने 60 दिन तक राह देखा। और जब मकर संक्रांति का दिन आया, उत्तरायण का दिन आया, तो इस मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। उनको देखते देखते लाखों लाख ऋषि मुनियों के बीच में कृष्ण को स्तुति करते हुए मकर संक्रांति के दिन भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर प्रार्थना की और इस प्रार्थना को करते हुए अपना प्राण त्याग दिया। मकर संक्रांति जिस दिन भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागा, मकर संक्रांति जिस दिन पितामह भीष्म ने भगवान को सुंदर प्रार्थना की थी। पितामह भीष्म की बहुत सुंदर प्रार्थना है। लेकिन आइए, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, भीष्म की अंतिम प्रार्थना हम सुने। और ऐसी मरना हम सबको है, एक ना एक दिन हम सबको मरना है। लेकिन मरते समय हाय बाप, हाय माँ, हाय रे, ये सब न बोलते हुए क्या बोलना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या शब्द होने चाहिए, पितामह भीष्म से सीखिए। क्या कहते पितामह भीष्म मकर संक्रांति के दिन? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या नपतश्चतुर्भुजम्। कुरुक्षेत्र की भूमि में असंख्य साधु संत ऋषि मुनि थे, कृष्ण, पांडव सब लोग थे। मकर संक्रांति का समय आया, उत्तरायण का समय आया, कृष्ण ने देखा, पितामह भीष्म ने देखा, कृष्ण को अपने निकट बुलाया। सदैव देवो, हे देवताओं के देव, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे भगवान, जरा निकट आओ, नजदीक आओ। कृष्ण पितामह भीष्म के निकट गए। पितामह भीष्म कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करो। कृष्ण ने कहा प्रतीक्षा यहां करूं? प्रतीक्षा करो मैंने वेट करो, मेरी राह देखो। मानो कृष्ण कहे कितनी राह देखूं? आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, कब तक खड़ा रहूं? पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरम या वदिदं हिनोम्यहम्। हे कृष्ण, कृष्ण यावत अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। कृष्ण जब तक मैं मेरा कलेवर, ये शरीर त्याग न दूं तब तक खड़े रहो, क्योंकि शरीर त्यागना ये भीष्म के हाथों में था, इच्छा मृत्यु। और 60 दिनों से शरीर में बाण धसे हुए हैं, वो कष्ट भी था। लेकिन अब उत्तम
उत्तम समय आया, यह देखकर कहा प्रतीक्षा करो। ठीक है पितामह, मैं प्रतीक्षा करूं, लेकिन किस पोज में खड़ा रहूं, किस स्टाइल में खड़ा रहूं? पितामह भीष्म कहते हैं चुपचाप खड़े रहो, कोई स्टाइल वाइल नहीं करनी है, अपना जो स्वाभाविक रूप है वैसे खड़े रहो। अब प्रश्न तो होगा, कृष्ण का स्वाभाविक रूप कौन सा है? पितामह भीष्म कहते हैं प्रसन्न हासा अरुण लोचलोन्नस। कृष्ण का स्वाभाविक रूप जो योगी गण रात दिन जिसका ध्यान करते हैं, कृष्ण का स्वाभाविक रूप है प्रसन्न हासा, मंद मंद मुस्कुराना, प्रसन्न होना, हंसना, ये कृष्ण का स्वाभाविक रूप है। और हमारा स्वाभाविक रूप, कभी हमारे पड़ोसियों को पूछ लीजिएगा कि जब मैं बहुत बिजी होता हूं अपने काम में तो मैं कैसी लगती हूं? चिंताग्रस्त। हमारा स्वाभाविक रूप है चिंता में रहना, कृष्ण का स्वाभाविक रूप है प्रसन्न रहना। आप प्रसन्न होकर खड़े रहिए। मैं मेरा प्राण त्यागना चाहता हूं और यह प्राण त्यागते समय आपको प्रार्थना करना चाहता हूं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। उत्तरायण के दिन केवल पतंगी मत उड़ाना, ये गाना, ये उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म के द्वारा की गई प्रार्थना। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्धव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्धव प्रवाह। पितामह भीष्म स्तुति प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आज मैं जब मेरा प्राण त्यागने जा रहा हूं तो इस प्राण त्यागते समय मेरे मन में एक चिंता है, मुझे एक टेंशन है, और वो मेरा टेंशन आप ही दूर कर सकते हैं। कृष्ण ने सोचा बूढ़ा मर रहा है तो मरते मरते टेंशन दूर कर दे। बताइए पितामह क्या चिंता है? पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण मेरी एक कन्या है और वो कन्या बिल्कुल कुंवारी है। मैं सोचता हूं कि मरने से पहले मैं मेरी इस कन्या का विवाह आपके साथ करा दूं। कृष्ण कहने लगे पितामह बड़े छुपे रुस्तम निकले। यूं तो आपने प्रतिज्ञा ले रखी है कि शादी वादी नहीं करेंगे, ये कन्या कहां से आ गई? पूरा साधु समाज चर्चा करने लगा कि भीष्म की कन्या कहां से।
बोले पितामह ये कन्या कौन, ये कन्या कहां से आई? तब पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण मेरी कन्या और कोई नहीं, इति मति, मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे कृष्ण मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। पितामह भीष्म ने अपनी मति को अपनी बुद्धि को क्या कहा? कन्या कहा। देखिए भीष्म ने जो भी विचार दिया बहुत सुंदर। हमारी बुद्धि हमारी मति कन्या के समान है। एक कन्या माँ बाप को जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं देते हैं, ये देखी गई बात है। यूं ही लोग चाहते बस बेटा हो बेटा हो, लेकिन बेटी जितना सुख देती है उतने बेटे नहीं देते हैं। जब छोटी होती है कन्या तो अपने माँ बाप को घर में हाथ बटाती हैं, भोजन पकाती हैं, घर साफ करती हैं। जब बड़ी होती हैं देखते हैं कि हमारे बाबा ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं तो जॉब भी करती हैं। बेटे को बड़ा करने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बेटी दिन दुगनी रात चौगुनी कब बड़ी हो जाए समझ में नहीं आता है। कभी कोई अनहोनी हो गई और पिताजी को घर पर आने में देरी हो गई तो बेटी पूछती है कि माँ बाबा अब तक घर पर क्यों नहीं आए। वो चिंता बेटी करेगी और बेटा तो व्हाट्सएप फेसबुक देखकर वो तो सो गया होता है। 20-20 साल तक एक कन्या माँ बाप के साथ रहती हैं, अपने माँ बाप को लाड़ लड़ाती हैं, और जैसे ही विवाह का समय आता है माँ बाप की सारी संपत्ति मुबारक छोड़कर खाली हाथ पराए घर में चली जाती है और बेटे तो कोर्ट में जाकर खड़े रहते हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि एक कन्या जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं देते, लेकिन एक कन्या अपने माँ बाप को सबसे अधिक सुख दे सकती है। कब? जब अपने माँ बाप में के कंट्रोल में हो तो। यदि बेटी अपने कंट्रोल में न हो तो वही बेटी हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। एक पात्र जो सबसे ज्यादा सुख भी दे सकता है और वही पात्र यदि कंट्रोल में न हो तो कुल में कलंक लगा सकती है, सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। पितामह भीष्म कहते हैं हमारी बुद्धि ऐसी है, यदि हमारी बुद्धि हमारी मति हमारे कंट्रोल में है तो हमें जीवन का सबसे ज्यादा सुख दे सकती हैं, और बुद्धि कंट्रोल में नहीं तो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण ये मेरी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। कृष्ण ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि आपकी कन्या का गुण क्या है। रूप नहीं पूछा, रूप तो बाद में। ये रूप का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है। धन का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है। लेकिन यदि कोई गुणवान होगा या कोई कुलीन कोई ऊंचे कुल का होगा तो कुल के गुण खून में आते हैं और गुण जीवन भर तक टिकते हैं। देखना है तो किसी के गुणों को देखे, कुल को देखे। तो कृष्ण ने कहा कि आपकी बेटी में कोई गुण है। पितामह भीष्म कहते हैं हाँ गुण है। कौन सा गुण? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी बेटी का सबसे बड़ा गुण क्या है? वितृष्णा, अर्थात मेरी मति मेरी बुद्धि संसार की सारी तृष्णा से मुक्त हो चुकी है, सारी कामनाओं से मुक्त हो चुकी है।
और वितृष्णा माने विशेष तृष्णा, आपको प्राप्त करने की विशेष इच्छा जागृत हो चुकी है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।